जिज्ञासा कोचिंग क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। दोस्तों, आज अपन राजस्थान के भौतिक भूभाग में दक्षिणी पूर्वी पठारी भूभाग ऑडियो नंबर 11, ऑडियो मैसेज नंबर 11 दक्षिणी पूर्वी पठारी भूभाग पर चर्चा करेंगे। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी भूभाग हाड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है। यह मालवा के पठार का विस्तार है या इसे लावा का पठार भी कहते हैं। राज्य के कुल भूभाग का 6.89% भूभाग इस दक्षिणी पूर्वी पठारी भूभाग के अंतर्गत आता है तथा राज्य की 11% जनसंख्या इस क्षेत्र में निवास करती है। यह क्षेत्र इस क्षेत्र में राज्य के लगभग 8 जिले कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा का कुछ भूभाग है जो इस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह पठार मुख्यतः दक्कन के पठार का उत्तरी भाग माना जाता है तथा विश्व के प्राचीनतम पठारों में से एक माना जाता है। यह दक्षिणी पूर्वी पठारी भूभाग दक्कन के पठार का भाग होने के कारण इस भाग की मिट्टी काली है। इस कारण से यह मिट्टी उपजाऊ है तथा प्रारंभिक ज्वालामुखी चट्टानों के द्वारा इस काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। काली मिट्टी के अलावा यहाँ पर लाल और कछारी मिट्टी भी पाई जाती है। इस प्रकार इस दक्षिणी पूर्वी पठारी भूभाग का धरातल पथरीला और चट्टानी है। इस कारण इस भूभाग में कपास, गन्ना, चावल, तंबाकू, धनिया, मेथी, संतरा इत्यादि का उत्पादन होता है। इस भूभाग की जलवायु अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आती है। इस भूभाग की ऊंचाई लगभग 500 मीटर है जिसमें अनेक छोटे छोटे पर्वत विद्यमान है जिसमें मुकुंदरा की पहाड़ियाँ तथा बूंदी की पहाड़ियाँ प्रमुख मानी जाती है। यह दक्षिणी पूर्वी पठारी भूभाग चंबल नदी तथा इसकी सहायक नदियों के प्रवाह का क्षेत्र है। इस कारण इसकी जो उपजाऊ मिट्टी है वो कृषि के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। इस भूभाग में बांस, खैर, गूलर, धोंक, साल, ढाक और सागवान इत्यादि लंबी झाड़ियाँ वाली वनस्पतियाँ प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। मुख्यतः ध्यान रहे दोस्तों, इस क्षेत्र के अंदर धोकड़ा वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, अर्थात धोकड़ा प्रकार के जो वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, ये यहाँ पे प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इस भूभाग का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर होने के कारण चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र भी दक्षिण से उत्तर की ओर है। इसी प्रकार से इसका ढाल उत्तर पूर्व की ओर भी है। यह अरावली तथा विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का संक्रांति प्रदेश है, अर्थात दोनों पर्वतमालाएं विंध्याचल और अरावली दोनों इस भूभाग में मिलती है। इस भूभाग को 2 भागों में विभाजित करती है, विंध्य कगार भूमि और दक्कन का लावा पठार। एक दोस्तों ध्यान रहे, मालवा प्रदेश के अंतर्गत मुख्यतः झालावाड़ और प्रतापगढ़ का भूभाग सम्मिलित है, अर्थात झालावाड़ और प्रतापगढ़ के भूभाग को मालवा प्रदेश या मालवा का पठार यहाँ पर विस्तृत है। इसी प्रकार ऊपरमाल यानी चित्तौड़गढ़ के अंदर बिजोलिया से लेकर के ऊपरमाल में भीलवाड़ा के बिजोलिया से लेकर के चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ के बीच का भूभाग है, वो ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है। सॉरी दोस्तों, पहले मैंने गलत बोल दिया था।